स्क्रीन आपको नजर आ रही सभी को? और वॉइस क्लियर है? दोनों क्लियर है? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। गुड गुड गुड। तो लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था एनर्जी एंड पावर सिग्नल, उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट में हमने एक क्वेश्चन लिया था जिसमें हमें एनर्जी निकालनी थी, है ना? तो हमने इसको 3 पार्ट में ब्रेक किया था और 3 पार्ट में ब्रेक करने के बाद हमने तीनों को यहाँ पे ऐड कर दिया था। ठीक है, तो आज हम इसी टाइप के क्वेश्चन करेंगे, तो थोड़ा सा और हम डिटेल में जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा आज हम और डिटेल में जाएंगे। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको करने के लिए, ठीक है? तो उस क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिएगा। ट्राई दैट क्वेश्चन। एक बेसिक क्वेश्चन है, आप सभी कर सकते हैं उसको। ये क्वेश्चन है, कंसीडर एन एनर्जी सिग्नल एक्स ऑफ टी, कंसीडर एन एनर्जी सिग्नल consider an energy signal x of t over range -3 to +3। तो हमारे पास एक एनर्जी सिग्नल है x ऑफ टी और इसकी रेंज कहां से कहां तक है? -3 से लेके +3 तक, विद एनर्जी 12 जूल। तो एनर्जी हमारे पास कितनी है? 12 जूल है। कैलकुलेट एनर्जी ऑफ द सिग्नल, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ द सिग्नल x1 of t इज इक्वल टू x of 3t। तो आपको इस सिग्नल की एनर्जी निकालनी है। ट्राई कीजिए और बताइए क्या आंसर आ रहा है। ओके, इसका आंसर है 4 जूल। तो मनीष का और अनुज का आंसर आ चुका है, दोनों का आंसर है 4 जूल। देखो यहाँ पे आई थिंक आप सभी ने ये ट्रिक यूज की होगी, तो मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, सॉल्यूशन। तो भाई ट्रिक यहाँ पे क्या है? ट्रिक यहाँ पे ये है कि अगर हमारे पास कोई सिग्नल है एक्स ऑफ टी और इस सिग्नल की जो एनर्जी है वो हमारे पास मान लीजिए ई है। क्या है? ई है। तो अगर हम यहाँ पे एक्स ऑफ टी को स्केल करेंगे तो इस सिग्नल की जो एनर्जी होगी वो हमारे पास क्या होगी? ई बाई अल्फा होगी। क्या होगी? ई बाई अल्फा। और अगर आप यहाँ पर स्केलिंग के साथ साथ मान लीजिए यहाँ पे डिले है या फिर आपके पास यहाँ पर एडवांस है, तो इसकी एनर्जी जो होगी वो हमारे पास क्या होगी? वो भी ई बाई अल्फा होगी। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, इसको हम प्रूव करेंगे, डू नॉट वरी, लेट मी प्रूव दिस। ठीक है, इसको हम प्रूव करते हैं। देखिए, अगर आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था कि जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है, अगर हम आपसे पूछें व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी, तो आपको हमने ये फॉर्मूला बताया था, ई एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम -∞ से +∞, दिस इज एक्स ऑफ टी। इसका क्या रहेगा? मैग्नीट्यूड स्क्वायर इंटू में dt। और आपको पता है कि जो इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? एरिया। तो बेसिकली में क्या है? स्क्वायर मैग्नीट्यूड, जो सिग्नल है उसका स्क्वायर मैग्नीट्यूड लिया है और उसका हमने एरिया लिया है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है? मुझे यहाँ पे एक्स ऑफ अल्फा टी की एनर्जी निकालनी है। ठीक है, किसकी एनर्जी निकालनी है?
तो उसको मैं E1 मान लेता हूं, ठीक है। तो मुझे इस सिग्नल की एनर्जी निकालनी, ध्यान दीजिएगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ये हो गया हमारे पास x ऑफ अल्फा टी, इसका क्या रहेगा, मोड स्क्वायर इनटू में dt। सही है भाई। अब हम यहाँ पे कुछ अजम्पशंस करते हैं, देखिए। तो सबसे पहले हम क्या एज्यूम करेंगे, हम यहाँ पर एज्यूम करेंगे, लेट अस पुट अल्फा टी इज इक्वल टू में जेड। मैंने अल्फा टी को जेड मान लिया, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अल्फा डी टी इज इक्वल टू में डी जेड। ठीक है, तो यहां से डी टी की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से डी टी की वैल्यू आ गई 1/अल्फा इंटू में डी जेड। तो देखिए, जो अल्फा टी है इसको मैंने क्या मान लिया, जेड वेरिएबल मान लिया। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ये हो गया हमारे पास एक्स ऑफ जेड, इसका क्या रहेगा, मोड स्क्वायर, और dt की जगह पे क्या आएगा, 1/अल्फा इंटू में 1/अल्फा इंटू में डी जेड। तो बताओ, अल्फा कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, तो 1 में अल्फा इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, दिस इज नथिंग बट एक्स ऑफ जेड, इसका क्या रहेगा, मोड स्क्वायर इंटू में डी जेड। अगर हम आपसे ये पूछें कि हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 है, ये दोनों सेम ही तो है, बस बाहर 1/अल्फा है। देखो, आप वेरिएबल टी लो या जेड लो, काम तो सेम ही है, आपको स्केयर मैग्नीट्यूड सिग्नल का क्या लेना है, एरिया लेना है। तो बेसिकली में ये किसके बराबर है, ये बराबर है ई एक्स से। इसके बराबर है, बोलो, ई एक्स के। तो क्या मैं यहाँ पे कह सकता हूँ, तो ये हमारे पास किसके बराबर आ गया, ये हमारे पास बराबर आ गया ई एक्स बाई में अल्फा। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे फर्स्ट मैंने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है, हालांकि इस प्रूफ की कोई जरूरत नहीं थी, बस ये एक्स्ट्रा चीज मैंने आपको इसलिए बता दी सो दैट यू विल फील कंफर्टेबल। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे प्रूफ कर दिया, ठीक है, इसको मैंने प्रूफ कर दिया। इसी तरह से अगर आप चाहें तो आप नेक्स्ट वाले को भी प्रूफ कर सकते हैं, तो नेक्स्ट वाले को भी प्रूफ कर देते हैं। देखिए, लेट मी प्रूव द नेक्स्ट वन। देखिए, अब हमें, आप डिले ले लो या एडवांस ले लो, कोई भी ले लो, तो इस बार आपको पता है कि जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है ई एक्स, ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, दिस इज एक्स ऑफ टी, इसका मैग्नीट्यूड और फिर स्केयर और इंटू में dt। अब मैं यहाँ पे डिले लेता हूँ, तो बताओ, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी, इसको हम क्या लिख रहे हैं, एक्स ऑफ टी माइनस टी नोट। ठीक है, और स्केलिंग फैक्टर भी आपके पास साथ में है, तो एक्स ऑफ अल्फा टी माइनस टी नोट। ठीक है, तो इसका हमारे पास क्या होगा, मोड स्क्वायर इंटू में dt। जैसे हमने पिछले वाले केस में हमने अज्यूम किया था, यहां पर भी हम अज्यूम कर लेंगे कि पुट या फिर लेट मान लीजिए कि अल्फा इंटू में टी माइनस टी नोट, इसको हम क्या मान लेते हैं, जेड मान लेते हैं। तो बताओ, अल्फा टी माइनस में अल्फा टी नोट इज इक्वल टू में जेड। जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो अल्फा भी क्या है, कांस्टेंट है, टी नोट भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, अल्फा डी टी इज इक्वल टू में कितना आएगा, डी जेड। तो यहां से जो dt है, dt किसके बराबर हो जाएगा, डी जेड बाई में अल्फा। समझ पा रहे हैं मेरी बात। तो मुझे बताइए, हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे अल्फा इंटू में टी माइनस टी नोट को जेड माना, क्या माना हमने यहाँ पे, जेड। तो पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स ऑफ जेड, इसका क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड स्केयर, और dt की जगह पे क्या आ गया, बोलो भाई, डी जेड बाई में अल्फा। अब अल्फा कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 में अल्फा इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, दिस इज नथिंग बट एक्स ऑफ जेड, इसका क्या रहेगा, मोड स्क्वायर इंटू में डी जेड। और आपको पता है ये किसके बराबर है, ये एनर्जी का फॉर्मूला होता है, आप चाहे टी लें आप चाहे जेड लें, आंसर तो सेम ही आएगा। तो डियर, ये भी हमारे पास कितना हो गया है, ये भी हमारे पास हो गया है ई एक्स बाई में अल्फा। समझ पा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास स्केलिंग है और स्केलिंग के साथ साथ उसमें डिले है या एडवांस है, तो डिले एडवांस से तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन स्केलिंग से क्या होगा, स्केलिंग से आपके पास ये अल्फा आएगा। तो आई थिंक ये जो मैंने आपको यहाँ पे चार्ट बना के दिया, दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले इसको प्रूफ को नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो प्रूफ मैंने कराया है इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको नोट कर लो एक बार, जो लेफ्ट में है ना, ये जो प्रूफ है,
गेट में आपसे कोई प्रूफ नहीं पूछेगा, बट ये सिर्फ एक एक्स्ट्रा चीज आपको बताई जा रही है, ठीक है। तो आई थिंक ये आपने कर भी लिया होगा इसमें ऐसा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो जो मेन इंपॉर्टेंट है वो अपने पास ये चार्ट, ठीक है, ये चार्ट अपने पास है, ये चार्ट आपको यहाँ पे याद रखना है। तो इस चार्ट के अकॉर्डिंग अब अगर हम क्वेश्चन सोल्व करना चाहें तो मुझे बताओ, वो कह रहा है कि हमारे पास एक सिग्नल है एक्स ऑफ टी, वो कहीं से कहीं लाई करे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तो बताओ एनर्जी कितनी गिवन है, हमें सिग्नल की एनर्जी गिवन है 12 जूल, और वो हमसे किसकी पूछ रहा है, एक्स ऑफ 3t की पूछ रहा है। तो बताओ 12/3, आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 जूल हमारे पास आंसर आ जाएगा। समझ पा रहे भाई, आगे बढ़े। तो आई थिंक दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू, ठीक है, गुड गुड गुड। अब देखें, अब एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, लेट अस रिवाइज कर लेते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए हमारे पास कोई सिग्नल है एक्स ऑफ टी, हमारे पास कोई सिग्नल है एक्स ऑफ टी, और इस सिग्नल की जो एनर्जी है, इस सिग्नल की जो एनर्जी है वो हमारे पास क्या है, ई एक्स है, ठीक है भाई। तो अगर मान लीजिए हम आपसे ये कहें कि आप हमें बताओ एक्स ऑफ एल्फा टी, अगर हम आपसे बोले एक्स ऑफ एल्फा टी, तो एक्स ऑफ एल्फा टी इसकी एनर्जी हमारे पास क्या हो जाएगी, ई एक्स बाई में एल्फा हो जाएगी। अगर मान लो आप सिग्नल को डिले करें, एडवांस करें, आप किसी से भी कर लें, आप +1 ले लें, +2 ले लें, अगर मैं आपको बोलूं कि भाई x+2, तो उस केस में भी आपके पास जो एनर्जी है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, ई एक्स, ठीक है। अगर आप डिले लेंगे तब भी आपके पास क्या रहेगी, सेम रहेगी। रिवर्सल लेंगे सब तब भी सेम रहेगी। अगर मान लो मेरे पास ये सिग्नल हो x ऑफ -t प्लस में 2, तो इस सिग्नल की जो एनर्जी है वो भी हमारे पास क्या रहेगी, ई एक्स रहेगी, ठीक है। अच्छा मान लो अगर हमारे पास ये सिग्नल हो, अगर मैं आपको ये बोलूं कि x ऑफ -2t + 5, ठीक है, तो इस सिग्नल की जो एनर्जी है वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, देखो +5 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिवर्सल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टी के साथ 2 मल्टीप्लाई है, तो अब ये इसकी जो एनर्जी है ये हमारे पास कितनी हो जाएगी, ई एक्स बाई में 2 हो जाएगी। तो अगर आप ध्यान से देखें तो चेंज कहाँ कहाँ पे आ रहा है, चेंज हमारे पास आ रहा है सिर्फ और सिर्फ स्केलिंग में। तो जब मैंने इसको स्केल किया, ये जो है ना यहाँ पे एक्स ऑफ एल्फा टी, जब स्केल करोगे तो आपकी जो एनर्जी है वो चेंज हो जाएगी, ई एक्स बाई में अल्फा, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या है, स्केलिंग तो है ही, 3 ऑपरेशन है, एडवांस है, स्केलिंग है, रिवर्सल। लेकिन ये जो डियर स्केलिंग है ना, ये जो स्केलिंग है इसकी वजह से ये 2 यहाँ पे आ गया, इसकी वजह से ये 2 यहाँ पे आ गया, ठीक है। और वैसे भी इफ यू आर वेरी गुड इन मैथमेटिक्स, अगर आप काफी अच्छे हैं मैथमेटिक्स में, तो आपको पता भी चल जाएगा कि जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ई एक्स इज इक्वल टू में -∞ से लेके +∞, दिस इज एक्स ऑफ टी, इसका क्या रहेगा, मोड स्केयर इनटू में dt। और आपको हमने डे 1 से मैं आपको बताते हुए आ रहा हूँ कि जो इंटीग्रेशन होता है, ये जो इंटीग्रेशन है ये बेसिकली में किसको रिप्रेजेंट करता है, ये बेसिकली में रिप्रेजेंट करता है एरिया को, किसको रिप्रेजेंट करता है, एरिया को। तो अगर आप डिले कर दें, एडवांस कर दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। और अगर आप रिवर्सल लेंगे तो स्केयर है, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपके पास, तो यहाँ पे आपके पास कोई चेंज नहीं आएगा। अब मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ, तो अक्षत मुझे जवाब देंगे, अक्षत आप अपना माइक ऑन करेंगे और मुझे आंसर बताएंगे। अगर मेरे पास सिग्नल हो a इंटू में एक्स ऑफ टी, आप माइक ऑन करेंगे ताकि सभी सुन पाए। तो अक्षत भाई इसका आंसर बताओ क्या होगा, एक सेकेंड, एक सेकेंड, अक्षत अक्षत अक्षत, यस यस, आंसर बताओ भाई। a into xt, अरे भाई ex, हाँ जी, ex होगा, ई एक्स कैसे होगा भाई, नहीं अभी तो aex होगा सर, aex। अरे ए ई एक्स कैसे होगा, अरे
अगर मैं यहाँ पे ए पुट कर दूं, ध्यान से देखो, आप एनर्जी का फॉर्मूला पता है आपको? अब मुझे एक बात का जवाब दो, अगर मैं यहाँ पे, पहले तो घबराया मत करो यार, देखो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पे मैं क्या लिख दूं, ए इंटू में एक्स ऑफ टी, है ना, इसका yes sir. मोड से ऊपर लिखा तो हुआ है डी टी। अब ए क्या कांस्टेंट है, तो ये ए स्क्वायर जो है अपने पास कहाँ पे आएगा भाई, बाहर आ जाएगा। और आ जाएगा तो ए स्क्वायर बाहर आ गया, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और ये क्या हो गया, एक्स ऑफ टी, इसका क्या हो गया, मोड स्क्वायर डी टी। तो बताओ ये किसका फॉर्मूला भाई, ये एनर्जी का ex फॉर्मूला है। तो आंसर क्या हुआ अक्षत, ए स्क्वायर, a square ex. ठीक है भाई। Yes sir. तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर इंटू में ई एक्स। तो एक बार बाकी कमेंट करो, ये समझ में आ रहा है भाई? एक तो घबराया मत करो यार, मतलब अगर मैं आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछता हूँ, टेक टाइम 5 सेकंड, बोलो कि सर मैं 5 मिनट के बाद जवाब दूंगा, ठीक है? घबराया मत करो यार, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। मनीष रावत, अनुज पुरी, यस सर, गुड भाई गुड। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? चलो, अब अक्षत के बाद अनुज, आप मुझे जवाब देंगे। तो अनुज आप मुझे बताओ, मान लीजिए मेरे पास कोई सिग्नल है, और वो सिग्नल है मेरे पास ए इंटू में एक्स ऑफ माइनस स्मॉल ए टी प्लस में बी। तो भाई आप मुझे बताओ इसकी एनर्जी क्या होगी, माइक ऑन करो ताकि सभी सुन पाए। इसकी एनर्जी क्या होगी, a एक्स ऑफ टी, square बोलो बोलो, ex by 2 a square ex by a. बोलो भाई, माइक ऑन करो भाई, सर माइक तो खुला है बोलो बोलो बोलो। सर, a square ex by a. अच्छा कमेंट कर दो, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे, कमेंट कर दो, शायद कुछ प्रॉब्लम होगी, कमेंट कर दो, कोई बात नहीं, कमेंट कर दीजिए। ए स्केयर इंटू में ई एक्स बाई में ए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो अब बाहर ये एम्पलीट्यूड स्केलिंग है, एम्पलीट्यूड स्केलिंग है, तो ये अपने पास ए स्केयर हो गया। एक्स ऑफ टी की एनर्जी क्या होती है, एक्स ऑफ टी की एनर्जी होती है ई एक्स, और ये जो डियर हमारे पास स्केलिंग फैक्टर है ए है ना, तो यहाँ पे ए का मोड आ जाएगा, ठीक है? वैसे मैग्नीट्यूड होता है यहाँ पे, क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, रियल नंबर होता है जनरली, तो रियल नंबर का मैग्नीट्यूड रियल नंबर ही आता है। तो बताइए यहाँ तक पूरी क्लास में कोई भी डाउट भाई, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो एक बार। तो हमें यहाँ पर एक सिग्नल गिवन है, और हमें क्या करना है, हमें इस सिग्नल की एनर्जी निकालनी है, ठीक है? तो मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप इसको सोल्व करो, और सोल्व करने के बाद आप मुझे आंसर कमेंट में लिखिएगा, ठीक है भाई? तो कर इसको ट्राई करो।
ओके, एक आंसर हमारे पास आ चुका है 10/3। तो मनीष ये गलत आंसर है भाई, इसका आंसर 10/3 नहीं आएगा। ओके, लेट मी सोल्व दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, अगर आप ध्यान से देखें तो जब कभी भी आपको कोई भी सिग्नल गिवन हो और आपको क्या करना है, आपको उस सिग्नल को प्लॉट करना है, तो आप हमेशा कहां से कहां तक जाएंगे, माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी। ठीक है, तो आपको पता है ये यूनिट स्टेप है, ये यूनिट स्टेप है, और ये भी क्या है, यूनिट स्टेप है, बाकी सब रैंप है। तो यूनिट स्टेप में क्या होती है, वैल्यू। रैंप में क्या होता है, स्लोप होता है। तो स्टार्टिंग पॉइंट बताओ इसका कितना होगा, स्टार्टिंग पॉइंट होगा इसका 0। अगले वाले का स्टार्टिंग पॉइंट बोलो क्या होगा, 0। अगले वाले का स्टार्टिंग पॉइंट बोलो कितना होगा, +1। अगले वाले का स्टार्टिंग पॉइंट बोलो कितना होगा, +2। अगले वाले का स्टार्टिंग पॉइंट बोलो कितना होगा, +2 होगा। स्टार्टिंग पॉइंट निकालने के बाद पहले वाला यूनिट स्टेप है, तो यूनिट स्टेप में क्या होती है, वैल्यू होती है। तो इसकी जो वैल्यू होगी भाई कितनी होगी, +1। रैंप में स्लोप होता है, कितना है, +1 है। रैंप में स्लोप है कितना है बोलो, -2 है। रैंप में स्लोप है कितना है, 1 है। यूनिट स्टेप में वैल्यू होती है, वैल्यू बोलो कितनी है, -1 है। 12/3 नहीं, ये आंसर भी नहीं है। 12/3 भी आंसर नहीं है। 10/3 भी नहीं है, 12/3 भी नहीं है। देखो ध्यान से देखो, कोई कोई बात नहीं है, आप क्वेश्चन को एंजॉय करो ना। आंसर छोड़ा, आपने ट्राई किया, बहुत अच्छी बात है, दोनों को वेरी गुड। आंसर गलत आ गया, कोई बात नहीं यार, इट हैपेंस, चलता रहता है। आपने ट्राई किया, ये मेरे लिए बहुत मैटर करता है। देखो, आपको मैंने डे 1 से पढ़ाया कि भाई ये मेरे पास यूनिट स्टेप है, ये मेरे पास रैंप है ना। अब ये 0 ये 1 है। अगर मान लो मैं दोनों को ऐड करता हूं, ये मेरे पास यूटी है, ये मेरे पास रैंप है, तो देखो सिंपल मैथमेटिक्स क्या कहता है, 0 पे इसकी वैल्यू 0 है, 0 पे इसकी वैल्यू 0 है, और 0 पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 1 है। अब डिस्काउंट है ना, ये 1 है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो जब ऐड करोगे इनको, तो आपको एक यहाँ पे ये जंप मिलेगा, ये जंप मिलेगा इसकी वजह से। तो आपको रैंप ऐसे मिलेगा, है ना, ये रैंप ऐसे मिलेगा, ये ऐसे हो जाएगा। जब आप इसको डीसी को इसमें ऐड कर दोगे ना, तो बताओ ये सभी एग्री है या नहीं है। अगर मैं यू, तो ये सिग्नल मेरे पास क्या होगा, यूटी प्लस में आरटी होगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे इसी चीज को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूं। तो जंप हमें मिल जाएगा कहां पे, वाई एक्सिस में। तो देखिए मैं इसको प्लॉट कर देता हूं, इसको एंजॉय कीजिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये मेरे पास यहाँ पे आ गई वाई एक्सिस, बिल्कुल आराम से देखेगा। ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पे एक्स एक्सिस आ गई। ठीक है, उसके बाद अपने को स्टार्टिंग पॉइंट पता है, और ये अपने पास यहाँ पे वाई एक्सिस होगी, अपने पास यहाँ पे ये वाई एक्सिस होगी। ठीक है, अब ध्यान से देखो, मेरे पास भाई यूनिट स्टेप है, मेरे पास यूनिट स्टेप है। तो बताओ यूनिट स्टेप कहां से स्टार्ट है, 0 से, और अगला सिग्नल भी कहां स्टार्ट है, 0 से। तो बताओ ये क्या है, यूनिट स्टेप में जब आप रैंप को ऐड करोगे, क्या करोगे, रैंप को ऐड करोगे, तो आपका जो सिग्नल है, ये जंप आपको यहाँ पे नजर आना चाहिए। तो ये डियर आपका सिग्नल ऐसे नजर आएगा, ये यहाँ पे ऐसे नजर आएगा। ये मेरे पास 0 है, तो ये 1 आना जरूरी है, और अगले वाले का स्लोप 1 है, तो भाई यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2 होगा, और इसके नीचे क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। बताओ ये इतना समझ में आया नहीं आया। यूटी प्लस में आरटी जब करोगे तो मेरे पास ये सिग्नल बनेगा। उसके बाद देखो अगले वाला, देखो स्टार्टिंग पॉइंट मेरे पास क्या है, +1 है, स्टार्टिंग पॉइंट है +1, लेकिन स्लोप क्या है, -2। तो डियर इसका स्लोप हमारे पास क्या था, इसका स्लोप था मेरे पास +1। अब 1 पे एक सिग्नल ऐड हो रहा है जिसका -2 है। तो बताओ 1 - 2 क्या होता है, 1 - 2 क्या होता है, -1। तो भाई ये अब -1 के स्लोप से ऐसे गिर जाएगा, ऐसे जाएगा। ठीक है, लेकिन 2 पे क्या हो रहा है, अब इसका क्या आ रहा है, इसका स्लोप आ रहा है -1। अब अगले वाले का मुझे बताओ, अगले वाले का 2 पे क्या है, +1 है। तो अभी कितना चल रहा था, -1, और ये आपके पास क्या है, +1 है। तो आपके पास ये जो सिग्नल है, ये सिग्नल ऐसे कांस्टेंट हो जाएगा। अगर मान लो मैं सिर्फ इसी को बनाना चाहूँ ना, तो ये सिग्नल पता क्या बना मेरा, ये सिग्नल मेरा बना यूटी प्लस में आरटी
माइनस में 2 आर ऑफ टी माइनस 1 प्लस में आर ऑफ टी माइनस 2। अब मुझे इसमें से एक यूनिट स्टेप सब्ट्रैक्ट करना है, तो बताओ वो कहां से स्टार्ट होगा यूनिट स्टेप? वो मेरा स्टार्ट होगा 2 से। वो मेरा कहां स्टार्ट होगा? 2 से, 2 से इन्फिनिटी, सही है। और इसकी हाइट क्या रहेगी मेरे पास? 1। तो मुझे बताओ अगर मैं सेकंड फिगर को फर्स्ट वाले में से सब्ट्रैक्ट करूं तो आपको पता है क्या होगा? 2 के बाद इसकी वैल्यू भी 1 है, इसकी वैल्यू भी 1 है, तो सिग्नल आपका नीचे गिर जाएगा। तो फाइनल जो सिग्नल बनेगा ना भाई, फाइनल जो आपका सिग्नल बनेगा वो बनेगा ये। तो फाइनल सिग्नल हमारा बनेगा ये इस तरह से, ये ऐसे नीचे गिर जाएगा। तो ये हो गया मेरे पास 0, ये हो गया मेरे पास 1, ये 2, ये 1 और ये 2। तो ये है मेरे पास सिग्नल एक्स ऑफ टी। तो सबसे पहले अनुज और मनीष कमेंट करेंगे ये समझ में आया नहीं आया। मनीष और अनुज कमेंट करेंगे कि ये समझ में आया है नहीं आया। अनुज भाई क्लियर हो गया ये? कोई बात नहीं। मनीष 11/3, नहीं भाई 11/3 भी आंसर नहीं है। कोई अरे आंसर के पीछे मत पड़ो अभी, ये बताओ ये समझ में, ये फिगर समझ में आ गया आपको? दोनों को वेरी गुड है, मनीष को भी और अनुज को भी पहले से मैं वेरी गुड बोल रहा हूँ आप दोनों। कोई बात, आंसर छोड़ो यार, अभी सीख लो, कोई बात नहीं। वेरी गुड है। अगर मैं एग्जामिनर होता दोनों को पूरे नंबर दे देता। और बताओ, नंबर पूरे आपके, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समझ में आया मतलब? बाकी भी एक बार कमेंट करो भाई, बाकी जिन्होंने आंसर नहीं दिया। कृतिका राठी 8/3, नहीं डियर ये भी नहीं है आंसर। अभी रहने दो, अभी इसको टॉपिक को एंजॉय करना यार। देखो कितना बड़े टॉपिक चल रहा है, आंसर तो आ ही जाएगा, आंसर तो आ ही जाएगा, कोई समस्या नहीं है। आंसर तो आ ही जाएगा, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। चलिए, तो अब मुझे इसकी एनर्जी निकालनी है। अब मुझे क्या करना है? इस सिग्नल की एनर्जी निकालनी है। किसकी? एक्स ऑफ टी की। अब देखिए, अब ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान देना और इसको एंजॉय करना। देखो, अब ये जो सिग्नल है अगर आप ध्यान से देखो तो ये बेसिकली में आपको ये नजर नहीं आ रहा। देखो 0 से लेकर 2 तक ये एक रेक्टेंगल है और ऊपर एक ट्रायंगल है ना। तो क्या मैं कह दूं कि ये मेरे पास एक सिग्नल है और ये मेरे पास क्या है? दूसरा सिग्नल है। और दोनों सिग्नल में इस बार एरिया भी आएगा। क्यों? दोनों की जो रेंज है वो हमारे पास सेम है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये बेसिकली में क्या है मेरे पास? देखो एक सिग्नल तो मेरे पास ये है, कहां से कहां तक? 0 से लेके 2 तक, और इसका एम्पलीट्यूड 1 है, तो इसको मैं नाम दे देता हूं x1 ऑफ टी। और दूसरा भाई मेरे पास क्या है? 0 से 2 तक ट्रायंगल है। ये मेरे पास 0 है, ये मेरे पास 2 है, और ये मेरे पास 1 है। ये मेरे पास t है, ये भी मेरे पास t है। तो इसको मैं क्या बोलूंगा भाई? इसको मैं बोलूंगा x2 ऑफ टी। सही है। तो मुझे बताओ इसकी जो एनर्जी होगी, इसकी जो एनर्जी होगी E1, आपको पता है रेक्टेंगल की एनर्जी क्या होती है? a स्क्वायर b होती है। a की वैल्यू बोलो 1 है, b की वैल्यू बोलो 2 है, तो एनर्जी कितनी आ गई बोलो भाई? 2 आ गई। अब ट्रायंगल की क्या होती है बताओ? ट्रायंगल की E2 आपको मैंने कल बताया था, a स्क्वायर b/3। सही है। a की वैल्यू बोलो 1 है, b की वैल्यू बोलो 2 है, और डिवाइड बाय में क्या है? 3 है। तो ये मेरे पास कितना आ गया? 2/3 आ गया। अब मुझे बताओ अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो पहले वाला तो डीसी है ना? व्हेन आई मल्टीप्लाई, तो क्या होगा बताओ? जब मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x1 ऑफ टी इंटू में x2 ऑफ टी। इस बार कॉमन रीजन आएगा, 0 से 2 में ये भी है, ट्रायंगल भी है, रेक्टेंगल भी है। तो ऊपर वाले का एम्पलीट्यूड 1 है, तो 1 को किसी से मल्टीप्लाई करोगे भाई तो क्या आएगा? सेम आएगा। तो अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास आएगा ये 0 से 2 और ये 1। अब इसका मुझे क्या करना है? इसका मुझे एरिया लेना है। क्या लेना है मुझे? एरिया। एरिया ऑफ x1 ऑफ टी इंटू में x2 ऑफ टी। तो बताओ ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो होता है 1/2 इंटू में बेस। बेस कितना है मेरे पास? 2 है। हाइट मेरे पास कितनी है? 1 है। तो ट्रायंगल का एरिया मेरे पास कितना आ गया? 1 आ गया। सही है। अब आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था आज जब मैंने क्लास स्टार्ट की थी, अगर आपको याद हो, अगर आपको याद हो तो ये मैंने आपको बताया था ना। तो अगर आपके पास सिग्नल 2 का कॉम्बिनेशन है तो उसमें E1 होगा प्लस में E2 होगा प्लस में ट्वाइस एरिया x1 ऑफ टी इंटू में x2 ऑफ टी होगा। तो इसी फॉर्मूले को अब मैं यहाँ पे इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ब्लू कलर हम ले लेते हैं। तो बताओ जो हमारे पास सिग्नल है EX, इसकी एनर्जी क्या होगी? इसकी एनर्जी होगी हमारे पास E1 प्लस में क्या होगी? E2 प्लस में हमारे पास क्या होगा? ट्वाइस
इनटू में क्या होगा एरिया ऑफ क्या आएगा x1 ऑफ t इनटू में क्या होगा x2 ऑफ t। तो पहले वाले की एनर्जी कितनी आई मेरे पास 2, अगले वाले की कितनी आई 2/3 प्लस में 2, एरिया मेरे पास कितना आया 1 आया। तो ये मेरे पास कितना आ गया बताओ भाई, ये हो गया मेरे पास, ये कितना हो गया, ये हो गया मेरे पास 2 और 2 4, ये हो गया मेरे पास 2 और 2 4/2/3। ठीक है, तो एल से मेरे पास कितना आएगा 3, 4 3 12, 12 प्लस में 2, तो आंसर मेरे पास कितना आ गया 14/3 जूल। ये मेरा आंसर है। तो आंसर कितना आया 14/3, 14/3। मनीष रावत अनुज पुरी 14/3। तो आप दोनों मेरे को ये बताओ आप दोनों से कहां पे मिस्टेक हुई। अनुज पुरी मनीष रावत कमेंट करेंगे कि आप लोगों से मिस्टेक कहां पे हुई। कृतिका राठी 8/3 आप भी कमेंट करेंगे कहां पे मिस्टेक हुई। जिन्होंने भी आंसर बताया है सभी कमेंट करेंगे कहां कहां पर मिस्टेक हुई। कॉमन एरिया में मिस्टेक हुई, वेरी गुड। ठीक है, मिस्टेक पता चल गई। सर मैंने एरिया नहीं लिया था, वेरी गुड, मिस्टेक पता चल गई। मनीष आप भी कमेंट करो भाई, मनीष 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 कमेंट करो कैलकुलेशन में। तो देखो अब मैं आपको एक बात बताता हूं, इसको आप नोट कर लेना। पावर जो होता है ना पावर, ये आपने नेटवर्क में बीटेक में पढ़ा होगा। पावर जो होती है ना पावर, पावर जो होती है पावर को आप ऐड कर सकते हो। दो सिग्नल है उनकी पावर को ऐड कर दोगे चल जाएगा। एनर्जी ऐड नहीं होती है, एनर्जी जो होती है वो ऐड नहीं होती है। मतलब अलग अलग सिग्नल है तो उनको तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे ये मेरे पास सिग्नल था ना, तो इसमें आप देखोगे ना ये 1 और 2 है, तो इसमें आप देखो दोनों में कॉमन एरिया भी तो आ रहा है ना। तो ये जो मैंने आपको पूरा का पूरा डेरिवेशन कराया था इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये जो मैंने आपको कराया था हाउ टू फाइंड एनर्जी ऑफ दिस वन। तो अगर वो कॉम्बिनेशन बन रहा है किसका, एक्स ऑफ टी का, मतलब वो दो सिग्नल को जब मैं ऐड कर दूं तो अगर वो एक्स ऑफ टी बन रहा है, दो सिग्नल, तीन नहीं, दो दो, कितने सिग्नल, दो, तो उस केस में हमारे पास रिजल्ट आता है ये। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो मैंने आपको कराया, ये जो मैंने आपको कराया, अब इसमें आप देखोगे तो इसमें मेरे भाई दोनों में कॉमन एरिया आ रहा है, आ रहा है, दोनों में कॉमन एरिया आ रहा है। तो इसलिए मेरे पास ये टर्म आ गई यहाँ पे, है ना। ये वाली जो टर्म थी अगर आप देखोगे तो ये टर्म मैंने यहाँ पे कंसिडर की है, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म मैंने यहाँ पे कंसिडर किया है। अगर ये दोनों अलग अलग ड्यूरेशन पे होते तो मैं लेता ही नहीं, तो डायरेक्टली मैं क्या लिख देता E1 प्लस में E2, पहले वाले की अलग दूसरे वाले की अलग एनर्जी। बताओ समझ में आया या नहीं आया भाई। और क्वेश्चन कैसा लगा आपको ये, है ना। मिस्टेक हुई सबको नंबर है, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया मिस्टेक हुई लेकिन गलती पता चल गई। ठीक है, हाँ कृतिका बोलो, कमेंट कर दो, इफ यू वांट टू से समथिंग कमेंट कर दो। ठीक है, समझ में आ गया ना, चलो ठीक है, समझ में आ गया तो ठीक है। कोई डाउट है तो हाँ ठीक है, गुड गुड गुड, चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट कंसेप्ट लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सिंक फंक्शन की एनर्जी। कैलकुलेट एनर्जी ऑफ सिंक फंक्शन साइन सी ऑफ टी, इसकी हमें एनर्जी निकालनी है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो जो सिंक फंक्शन होता है आपको हमने प्रीवियस क्लास में बना के दिखाया था कि जो सिंक फंक्शन होता है हमारे पास वो कुछ इस तरह से नजर आता है। मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। सिंक जो होता है वो इस तरह से नजर आता है, अगर आप देखोगे तो ये मेरे पास सिंक है ना। इस तरह से मैंने कुछ आपको दिखाया था, इस तरह से। और आपको मैंने बताया था कि 0 पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1, कल मैंने प्रूफ भी किया था इस बात को। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये 1 है, ये 2 है, ये हमारे पास 3 है, ये 4 है, ये 5 है एंड सो ऑन। तो इसकी वैल्यू ना आप देखोगे t टेंड्स टू इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो इस सिग्नल में हम क्या निकालेंगे, एनर्जी निकालेंगे। और आपसे गेट में या कहीं पे भी आप देखोगे तो इसमें वो आपसे एनर्जी ही पूछेंगे। क्या पूछेंगे, एनर्जी।
अब एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि एनर्जी का फॉर्मूला होता है ये Ex इज इक्वल टू में माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी एक्स ऑफ टी, इसका क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड स्क्वायर इनटू में dt रहेगा। सही है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है ये। अब आप मुझे बताओ सिंक जो है, सिंक जो है, अब इसमें आपने देखा ही होगा, आपको हमने ऑलरेडी हम आपको बता ही चुके हैं कि यहां पर जो ये जो इंटीग्रेशन है, ये जो इंटीग्रेशन है, ये बेसिकली में किसको रिप्रेजेंट करता है, ये बेसिकली में रिप्रेजेंट करता है एरिया को। किसको रिप्रेजेंट करता है, एरिया को। और आपको मैंने बताया भी था कि इसका हम एरिया कैसे लेते हैं सिंक का, इसको हम अप्रोक्सीमेट मानेंगे, ऐसे ट्रायंगल मानते हैं ना, ऐसे ट्रायंगल मान के हम करते हैं। तो इसका एरिया हमारे पास कितना आया था, 1 आया था। तो ये मैं ऑलरेडी आपको प्रूव कर चुका हूं। तो क्या मैं कह सकता हूं कि हमारे पास जो सिंक सिग्नल है, अगर मैं आपको बोलूं कि साइन सी ऑफ टी, ठीक है, इसका एरिया हमारे पास कितना था, 1 था। तो मुझे बताओ अगर इसका एरिया 1 था तो 1 का जब स्केयर करोगे तो ये क्या मैं कह सकता हूं कि इसकी जो एनर्जी होगी वो हमारे पास कितनी आएगी, 1 आएगी। एनर्जी विल बी 1। सही है भाई, समझ में आई है? क्योंकि 1 का जब स्केयर करोगे तो 1 ही तो आएगा भाई। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, एरिया होता है। तो सिंक जो सिग्नल होता है, इसकी जो एनर्जी होती है वो हमारे पास क्या होती है, 1 होती है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर आप इसका एरिया निकालोगे ना, देखो इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, एरिया। तो अगर आप यहाँ पे इसका एरिया निकालोगे तो एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू में बेस। तो बेस आपके पास कितना है, 2 है, हाइट कितनी है, 1 है, तो ये आपके पास 1 आ गया। और ये बेसिकली में क्या है, स्केयर मैग्नीट्यूड, ये तो है एरिया, स्केयर मैग्नीट्यूड एरिया ऑफ ए सिग्नल, एनर्जी कहलाता है। तो सिंक की जो एनर्जी होती है अनुज, कितनी होती है भाई, 1 जूल। अगर मान लो आपके गेट के पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए कि आप मुझे बताओ साइन सी ऑफ टी -1, इसकी एनर्जी क्या होगी, कोई कमेंट करना चाहेगा, कोई कमेंट करना चाहेगा, साइन सी ऑफ टी -1, एनीबडी? बहुत बढ़िया, 1 1 1 1, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इसका मतलब इसकी जो एनर्जी होगी वो 1 होगी। अच्छा मान लीजिए अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई साइन सी ऑफ -t, क्या आप मुझे कमेंट कर सकते हैं इसकी एनर्जी हमारे पास क्या होगी, साइन सी ऑफ -t, इसकी एनर्जी कितनी होगी? कृतिका राठी, अनजपुरी 1 1, अक्षत गोमर 1, वेरी गुड। इसकी एनर्जी होगी 1, कितनी होगी हमारे पास, 1 होगी। अच्छा मुझे बताओ अगर मैं आपको ये बोलूं कि आप मुझे ये बताओ कि साइन सी ऑफ 5t, सिंक ऑफ 5t, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस सिग्नल की जो एनर्जी है वो कितनी होगी? तो इसकी जो एनर्जी होगी वो होगी अनुज पुरी, कृतिका राठी, मनीष रावत, अक्षत गोमर, इन सभी के आंसर, निखिल प्रसाद, इन सबके आंसर बिल्कुल सही हैं। वेरी 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 गुड। तो एनर्जी हमारे पास क्या होगी, 1/5। तो ये मैं आपको सुबह मैंने आपको एक चार्ट बना के दिया था और मैंने आपको बताया भी था कि जो सिंक होता मतलब जो एनर्जी होती है, आप उसमें डिले कर लें, रिवर्सल ले लें, तो आपके पास एनर्जी चेंज नहीं होगी। सही है, तो अनुज भाई ये क्लियर हुआ आपको, ये दिस इज क्लियर आई थिंक। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए और देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन है कैलकुलेट एनर्जी ऑफ एक्स ऑफ टी, और एक्स ऑफ टी हमें क्या गिवन है, एक्स ऑफ टी हमें गिवन है साइन ऑफ 4πt डिवाइडेड बाय में 4πt। ठीक है, फाइंड एनर्जी। अच्छा एक बात मैं आपको बताना भूल गया, कल आपका ऑफ रहेगा, कल मंडे है ना, तो वीक में हम एक ऑफ रख लेते हैं। तो कल आपका ऑफ रहेगा, टुमारो इज हॉलीडे। तो आप रिवाइज कर लेना इतना जितना भी, क्योंकि एक दिन मिलना चाहिए आपको। आज थोड़ी सी लंबी क्लास रख लेंगे, बीच में ब्रेक दे दूंगा मैं आपको। ठीक है, क्या कोई मुझे बताना चाहेगा इसका आंसर क्या है, एक लाइन का इसका आंसर है, 1 लाइन आंसर। अनुज पुरी कह रहे हैं 1 है आंसर, मनीष रावत कह रहा है 1 है इसका आंसर। बाकी और कोई कमेंट करना चाहेगा?
आप लोगों को लगता है रिवाइज नहीं करते हैं घर पे जाके? तो सबसे पहले मुझे बताओ कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? या कुछ भी फीडबैक देना चाहें आप कि फास्ट है, स्लो है, कुछ भी फीडबैक? ठीक है भाई, कुछ भी है तो आप एज ए बिग ब्रदर बता सकते हैं, ठीक है, कि सर ये प्रॉब्लम है। ठीक है, आराम से पढ़ेंगे, मतलब सब्जेक्ट में अच्छे कमांड होते हैं। चलो ठीक है, गुड, समझ में आ रहा तो अच्छी बात है। ठीक है पुरी साहब, बहुत बढ़िया, आराम से पढ़ेंगे ये। देखो, कोई भी सब्जेक्ट है ना, डिफिकल्ट नहीं होता है। तो मैंने तो लाइफ में यही सीखा कि कोई भी सब्जेक्ट है तो आप उसको ऐसे पढ़ाओ कि जैसे आप अपने भाई बहन को पढ़ा रहे हो घर में, और आराम से पढ़ाओ। तो एक बार सब्जेक्ट को आप अच्छे से कर लो, उसके बाद कोई दिक्कत ही नहीं है ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। चलो ठीक है भाई निखिल, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी उसका सही जवाब देंगे जो है, ठीक है। तो मैं पहले एक फिगर बना के दे रहा हूं आपको, ये फिगर बना लो एक बार। एक बार फिगर बना लीजिए। देखिए, हमें जो सिग्नल गिवन है ना वो ये गिवन है, देखिए। तो हमें जो सिग्नल गिवन है वो ये गिवन है। दिस सिग्नल इज गिवन टू अस, ठीक है, ये हमें सिग्नल गिवन है। फाइन। तो एक्स एक्सिस आपको पता है, ये हमारे पास मोल्टी है, और ये डियर हमारे पास जो एम्पलीट्यूड है ये प्लस ए है, और ये हमारे पास नीचे माइनस ए है, ठीक है। और दिस इज t/2, ये हमारे पास t/2 है, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट है t/2, ये जो पॉइंट है ये हमारे पास कैपिटल टी है, और ये फिर एंड सो इसी तरह से हमारे पास नेगेटिव में ये -t/2 है और ये -t है। ये सिग्नल पीरियोडिक है, माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी तक ये जा रहा है। तो आपको इसकी आरएमएस वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है? आरएमएस वैल्यू। फाइंड आरएमएस वैल्यू ऑफ एक्स ऑफ टी। ट्राई कीजिए इसको, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप इसको 30 सेकंड में कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। You can solve this question within 30 seconds. और यहाँ पे कैपिटल ए एम्पलीट्यूड है आपका, क्या है? एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पावर निकालेंगे, ठीक है, सॉल्यूशन। तो बताओ, पावर के लिए मैंने आपको क्या बताया था? आपको मैंने बताया था एनर्जी इन वन पीरियड। आपको जो मैंने फॉर्मूला बताया था वो क्या बताया था? आपको हमने बताया था एनर्जी इन वन पीरियड, एनर्जी इन वन पीरियड डिवाइड में क्या होगा? टोटल टाइम पीरियड। डिवाइड में क्या आएगा? टोटल टाइम पीरियड, सही है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारे पास जो टाइम पीरियड है वो कैपिटल टी आ रहा है, क्योंकि एक तो ये ट्रायंगल है और दूसरा ये रेक्टेंगल है, यही रिपीट हो रहे हैं, है ना। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि गिवन सिग्नल का जो टाइम पीरियड है वो हमारे पास क्या है? कैपिटल टी है। अब देखो, आपको एनर्जी निकालनी है एक पीरियड में, तो 0 से टी में एनर्जी निकालनी है। तो ट्रायंगल की एनर्जी क्या होती है? ट्रायंगल की एनर्जी होती है ए स्क्वायर बी बटे में 3। रेक्टेंगल की क्या होती है? रेक्टेंगल की होती है ए स्क्वायर बी।
और सिग्नल का टाइम पीरियड क्या है, कैपिटल टी है। अब बताओ ट्रायंगल में जो स्मॉल ए है उसकी वैल्यू कितनी है, कैपिटल ए, तो ये हो जाएगा कैपिटल ए स्क्वायर। बी की वैल्यू क्या है, t/2, t/2, और बटे में क्या है, 3 है। प्लस में रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में ए की वैल्यू क्या है, -a है, तो -a का स्क्वायर, और बी की वैल्यू क्या है, t/2, और डिवाइड में हमारे पास क्या है, कैपिटल टी है। तो ये मेरे पास कितना हो गया, अच्छा आंसर आ गया। निखिल कह रहा है कि सर √2/2 टी, टी कहां से आ गया भाई, टी नहीं आएगा। निखिल कह रहा है √2/3, हाँ ये सही है। अनुज टी नहीं आएगा भाई, कृतिका कह रही है √2 में, हाँ सही है, सही है, सही है कृतिका का। मनीष का A√2/3 सही है। टी हटाना भूल गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई, चलो। तो ये अपने पास क्या आ गया, ये अपने पास आ गया A²t/6, ठीक है, प्लस में A²t/2, और डिवाइड में क्या है, टी है। तो एक बात तो साफ है, ऊपर से जो टी है, टी से टी तो कट ही जाएगा, टी से टी कट गया, तो आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा A²/6 प्लस में A²/2, है ना, क्योंकि ऊपर से जब टी कॉमन लोगे तो टी से टी कट जाएगा। तो बताओ ये आपके पास कितना आएगा, ये एलसीएम आएगा 6, तो ये आपके पास हो गया A² प्लस में 2×6, 2×6, तो बताओ ये कितना हो गया आपके पास, 4/6 A², 2×2=4 और 2×3=6, 2/3 A²। ये ए एम्पलीट्यूड है भाई, तो वो हमसे क्या पूछ रहे हैं, आरएमएस। तो मुझे बताओ अगर हमें आरएमएस वैल्यू निकालनी है तो आरएमएस वैल्यू किसके बराबर होती है, √ऑफ टोटल एवरेज पावर। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, √ऑफ 2/3 A²। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास, √2/3 कैपिटल ए, है ना। आपने नेटवर्क में किए होंगे ऐसे क्वेश्चंस, तो इसको मैंने सिग्नल के कंसेप्ट से करा दिया, बहुत आसान है, चीजें बहुत सिंपल हैं। बताइए आगे बढ़े भाई, समझ में आ रहा है ये, समझ में आ रहा है भाई ये। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा, आप सभी। ओके अक्षत भाई, तो सभी ट्राई करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा। वही आरएमएस वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है, आपको कैलकुलेट करनी है वही आरएमएस वैल्यू। ट्रायंगल है तो सही अपने पास, बन जाएगा ट्रायंगल, देखते हैं एक बार। ट्रायंगल है, देखो एक बार बना के देखते हैं, ट्रायंगल आ जाएगा यहाँ पे एज इट इज। आ गया, आ गया, आ गया, वेरी गुड भाई, चलो। देखिए ये ना हमें इस तरह से ट्रायंगल गिवन है ऐसे, ठीक है, और ये अपने को ऐसे इधर नेगेटिव में भी गिवन है, परफेक्ट। चलिए तो डियर ये हमें यहाँ पे गिवन है, सो दिस इज गिवन टू अस, और इसका जो एम्पलीट्यूड है ये हमारे पास कैपिटल ए है, ठीक है। सो दिस इज 0
और ये हमारे पास T/2 है, ये कैपिटल T है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो आपको इसकी आरएमएस वैल्यू बतानी है। कैलकुलेट आरएमएस वैल्यू ऑफ दिस सिग्नल। आप मुझे इसका जवाब देंगे 10 सेकंड में। कैलकुलेट आरएमएस वैल्यू। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एवरेज वैल्यू निकाल लो, एवरेज पावर निकाल लो, वैल्यू नहीं, एवरेज पावर, एनर्जी इन वन पीरियड। आपको पता है ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है एनर्जी इन वन पीरियड डिवाइड बाय में क्या होगा, टोटल टाइम पीरियड, डिवाइड बाय में टोटल टाइम पीरियड। तो आपको पता है कि जो सिग्नल पीरियोडिक है मेरा, इसका टाइम पीरियड कितना है, टी है। अभी ट्रायंगल है, ट्रायंगल की एनर्जी क्या होती है, ट्रायंगल की एनर्जी होती है ए स्क्वायर बी बटे में 3। तो ये आ जाएगा मेरे पास ए स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टी, ए स्क्वायर टी बाय में 3। तो देखो भाई, ये हो जाएगा मेरे पास ए स्क्वायर टी बाय में 3, और टाइम पीरियड कितना है, टी है, तो टी से टी कट गया, तो एवरेज पावर मेरे पास कितनी आ गई, ए स्क्वायर बाय में 3। आरएमएस वैल्यू बताओ क्या होगी, आरएमएस वैल्यू हो जाएगी मेरे पास अंडर रूट ए स्क्वायर बाय में 3। तो ये मेरे पास कितना आएगा, ए बटे में 3 आएगा। तो हमारे पास कुछ आंसर्स आ चुके हैं। अक्षत गुमर ए बाय में √3, अनुजपुरी ए बाय में √3, कृतिका राठी 1 बाय में अंडर रूट 3 इंटू ए बाय में √3। चलो ठीक है भाई सभी का। निखिल कह रहे हैं सर ए बाय में √3, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। तो आई होप ये जो मैंने आपको सबको कंसेप्ट बताए हैं, ये कंसेप्ट सबको अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, तो एक छोटा सा टेस्ट ले रहा हूं मैं, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। एक सिग्नल है हमारे पास जी ऑफ टी, एक सिग्नल है हमारे पास जी ऑफ टी, और इस सिग्नल की जो एवरेज पावर है, टोटल बोल दो या एवरेज बोल दो की बात है, या फिर मैं लिख देता हूं टोटल एवरेज पावर। इस सिग्नल की जो टोटल एवरेज पावर है जी ऑफ टी की, वो है मेरे पास पीजी, वो है मेरे पास पीजी। तो मेरा ये क्वेश्चन ये है कि ए इंटू में जी ऑफ टी, इस सिग्नल की टोटल एवरेज पावर क्या होगी, इस सिग्नल की टोटल एवरेज पावर क्या होगी, बता सकते हैं। व्हाट विल बी द टोटल एवरेज पावर ऑफ दिस सिग्नल। एक आंसर हमारे पास आ चुका है, ए स्क्वायर पीजी। मनीष रावत जी कह रहे हैं कि सर ए स्क्वायर पीजी होगी। बाकी भी कमेंट कर दो भाई। अनुज पुरी ए स्क्वायर पीजी, सिंपल सा ही फंडा है यार, देखो आप सबको पता है, ये तो बहुत आसान है। मैंने आपको क्या पढ़ा था, मैंने आपको पढ़ा था कि जो पावर का फॉर्मूला होता है वो होता है 1 बाय में टी माइनस T/2 से लेके प्लस T/2। ठीक है, एक्स ऑफ टी इसका मोड स्क्वायर, कोई भी फॉर्मूला यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो एक्स ऑफ टी की जगह पे क्या है, जीटी है, इसको जीटी कर लो। अगर मान लो मैं यहाँ पे ये होगा मेरे पास 1 बाय में टी माइनस T/2 से लेके प्लस T/2, अगर मैं जीटी की जगह पे क्या लिखूंगा, ए जीटी, इसका मोड स्क्वायर इंटू में dt। तो ए तो कांस्टेंट है ना, तो ए स्क्वायर कहाँ आ जाएगा, पूरा का पूरा बाहर आ जाएगा, तो ए स्क्वायर मेरे पास बाहर आ गया, इंटू में 1 बाय टी इंटीग्रेशन माइनस T/2 से लेके प्लस T/2, ये हो गया मेरे पास gt, इसका क्या रहेगा, मोड स्क्वायर इंटू में dt। तो अगर आप देखोगे तो ये किसका फॉर्मूला होता है, पावर का, px। तो अगर यहाँ पे a है तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर pg आ जाएगा। बताइए कोई डाउट यहाँ पे पूरी क्लास में किसी को। सही है भाई, कमेंट कर दो भाई एक बार, कमेंट कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। अक्षत गोमर नो डाउट, अनुज पुरी नो डाउट। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कृतिका राठी क्लियर, वेरी गुड, बहुत बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। देखो अब देखो,
आप मुझे बताना, मैं यहाँ पे एक चार्ट बना के दे रहा हूं आपको। एनर्जी डज नॉट एनर्जी डज नॉट चेंज विद, आपकी जो एनर्जी है वो चेंज नहीं होती है। कब नहीं होती है? जब आप टाइम शिफ्टिंग करते हैं। जब आप टाइम शिफ्टिंग करते हैं एनर्जी नहीं चेंज होती है। प्रूफ किया आज हमने। अच्छा, आप टाइम में रिवर्सल ले लो तब भी नहीं बदलेगी भाई। आप टाइम रिवर्सल कर लो, आप टाइम रिवर्सल कर लो तब भी नहीं बदलेगी। और अगर आप एम्पलीट्यूड रिवर्सल करेंगे वो तब भी नहीं बदलेगी। अगर आप एम्पलीट्यूड रिवर्सल करेंगे तब भी नहीं बदलेगी। तो दो चीजों में बदलती है, या तो आप स्केलिंग कर दो या एम्पलीट्यूड में स्केलिंग कर दो। स्केलिंग में बदलती है। कहां पे बदलती है? स्केलिंग में। लेकिन मैं आपको पढ़ा रहा हूं चेंज कहां पे नहीं होगी। अब बताओ, जो एवरेज पावर है हमारे पास जो एवरेज पावर है, एवरेज पावर डज नॉट चेंज विद, एवरेज पावर डज नॉट चेंज विद, ये हमने अभी प्रूफ किया है। अगर मान लो मैं टाइम में शिफ्ट करूं, पावर बदली थी हमारी? नहीं बदली थी भाई, है ना? कहां बदली थी? अगर मान लो मैं स्केल कर दूं तब भी नहीं बदली थी। अगर मैं स्केल कर दूं तब भी नहीं बदली थी। ठीक है। अगर मान लो मैं टाइम में रिवर्सल ले लूं तब भी नहीं बदली थी। टाइम में रिवर्सल ले लो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप एम्पलीट्यूड ऊपर बना हुआ है नीचे बना दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर एम्पलीट्यूड रिवर्सल होगा तब भी कोई समस्या नहीं है। तो ये मैंने आपको बताया कि भाई कब कब वो नहीं बदलती है। तो ये आप है ना चार्ट बना लेना, शॉर्ट चार्ट, शॉर्ट नोट्स या चार्ट वगैरह जैसे भी हो। ठीक है, ये भूलने नहीं चाहिए। ये सब चीजें प्रैक्टिस करो यार, मतलब नहीं भूलोगे आप, कभी कभी भी नहीं भूलोगे। जब कभी भी आप कोई भी एग्जाम दोगे नहीं भूलोगे। तो आपको हमने बताया एनर्जी डज नॉट चेंज। यहाँ पे जो वर्ड है वो है डज नॉट चेंज, वो चेंज नहीं होगी। डज नॉट चेंज। एंड पावर डज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज। इसको नोट कर लीजिए भाई। ये तो भूल जाओगे, अभी तो आपको समझ में आ रहा है, लेकिन मैं आपसे 2 महीने के बाद पूछूंगा ना, तो फिर उस समय पे आप भूल जाओगे। इसको नोट कर लो, आराम से नोट कर लो। तो एनर्जी के मैंने सारे फंडे बता दिए। अब हम पावर पे बात कर लेते हैं थोड़ी सी, ठीक है? पावर को थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करते हैं। ध्यान से देखना और इसको एंजॉय करना। ये नोट कर लिया होगा आई थिंक सभी ने, ठीक है? अब देखो आगे बढ़ते हैं। कल आपको मैंने एक क्वेश्चन कराया था, अगर आपको याद हो। जैसे मान लीजिए हमें एक सिग्नल गिवन है, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू में ए साइन ओमेगा नोट टी। तो आपको पता है ये जो सिग्नल है, इस सिग्नल की जो पावर होगी वो हमारे पास क्या होती है? एम्पलीट्यूड का स्क्वायर किया 2 से डिवाइड किया। अगर मान लो मेरे पास एक सिग्नल है एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा नोट टी प्लस में फाइव, अगर मान लो इस तरह से आ जाए, तो उस केस में भी जो पावर होगी वो चेंज नहीं होती है। वो पावर क्या रहेगी? सेम रहेगी। पावर विल रिमेन सेम। अब थोड़ा सा ना और आगे बढ़ते हैं, डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखो, अब हम डिस्कस करेंगे एवरेज पावर फॉर एवरेज पावर फॉर एवरेज पावर फॉर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ साइनसोइडल्स।
मतलब अगर हमारे पास एक से ज्यादा साइनसोइडल हो तो उस केस में क्या होता है, ध्यान से देखना, इसको एंजॉय भी करना, जितने भी कंसेप्ट पॉसिबल है वो सब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नहीं आए वो बात अलग है, लेकिन फ्यूचर में आ सकता है। देखो पहला कंसेप्ट देखो, पहला कंसेप्ट देखो, अगर मान लो मेरे पास सिग्नल इस फॉर्म में हो, x ऑफ t इज इक्वल टू a1 साइन ऑफ ओमेगा 1t प्लस में फाइव 1 प्लस में a2 साइन ऑफ ओमेगा 2t प्लस में फाइव 2। सही है भाई, तो ये मेरे पास पहला केस हम यहां पे ले रहे हैं, ठीक है। तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, लेट मी हाईलाइट दिस। ठीक है, अब देखिए अगर मान लो इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, तो इस केस में अब आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, देखिए आपका जो आंसर आएगा, आपका आंसर क्या होगा, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए अगर गेट में इस तरह का क्वेश्चन आ जाए और आपसे वो आपसे वो पूछता है पावर, तो ध्यान देना भाई, तो पावर जो होगी हमारे पास वो आएगी हमारे पास a1 स्केयर बाय में 2 प्लस में a2 स्केयर बाय में 2। ये पावर कब आएगी हमारे पास, जब ओमेगा 1 और ओमेगा 2 बराबर नहीं है तो दोनों साइन मतलब पहली टर्म भी साइन है, दूसरी भी साइन है, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या है, अलग अलग है। पहले वाले की मान लो 2 पाई है, दूसरे वाले सॉरी दूसरे वाले की 4 पाई है। अगर उसके बाद देखिए सॉरी एवरेज पावर, तो हमारे पास जो एवरेज पावर है ये किसके बराबर होगी, ये हमारे पास बराबर होगी a1 स्केयर बाय में 2 प्लस में a2 स्केयर बाय में 2 प्लस में a1 a2, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया a1 a2 कोस ऑफ फाइव 1 माइनस में फाइव 2, फाइव 1 माइनस में फाइव 2 कब होगी बताओ, इसके लिए कंडीशन है जब ओमेगा 1 और ओमेगा 2 क्या होंगे, बराबर होंगे, और इन दोनों का जो डिफरेंस है फाइव 1 माइनस में फाइव 2 ये किसके बराबर होगा, n पाई बाय 2 के। किसके बराबर होगा बोलो, n पाई बाय 2 के। बताइए कोई डाउट भाई यहाँ पे, तो इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ। तो ये हमारे पास रिजल्ट आएगा, ये रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास दो रिजल्ट आएंगे ऐसे, अगर ऊपर वाला क्वेश्चन है तो ये हमारे पास रिजल्ट आएंगे। बताइए क्लियर है भाई, लेकिन ध्यान रखना ऊपर साइन और साइन है, ये इसमें गड़बड़ मत कर देना, ये आपको याद हो जाएगा, ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आपको ये याद हो जाएगा। देखो ऊपर क्या है, ये भी साइन है, ठीक है, और ये भी साइन है। सर एक डाउट था कि पावर लीनियर होती है या नहीं, हाँ पावर को ऐड कर सकते हैं, पावर जो होती है ना उसको ऐड कर सकते हैं। अब पावर भी कई तरह की होती है, आप पढ़ोगे ना उसमें नेटवर्क में आपने पढ़ा हो कई तरह की पावर होती है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं कौन सी, आपकी टोटल एवरेज पावर की। ऐड कर सकते हैं, पावर कैन बी एडेड, पावर ऐड हो सकती है, पावर ऐड हो सकती है। तो देखो ध्यान रखना जब आपके पास यहाँ पे क्या हो, ये भी साइन हो और ये भी साइन हो, ये केस मैंने आपको बताया यहाँ पे, सही है, साइन और साइन।
फ्रीक्वेंसी अलग होगी तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी सेम होगी तो क्या होगा। सर हमने नेटवर्क में पढ़ा था कि पावर नॉन लीनियर होती है। भाई अब ध्यान नहीं है मुझे, पावर नॉन लीनियर होती है, नेटवर्क पढ़ा है, बहुत साल हो गए, मे बी, मतलब आई एम नॉट श्योर। देखो मेरे हिसाब से लीनियर का मतलब पता है क्या होता है, लीनियर का मतलब ये होता है कि आप मतलब ऐड कर सकते हो। वैसे ये अपने इसमें नहीं आएगा, मतलब मैं एक बार देख के बता दूंगा, मतलब कंफर्म नहीं हूँ, डाउट है मुझे लीनियर है नॉन लीनियर है, लेकिन पावर एडिटिव होती है नेचर में, इतना मुझे पता है। ठीक है, नेटवर्क का एक बार देख लेंगे, क्योंकि अपने सिग्नल सिस्टम में कभी ऐसा आएगा नहीं कि भाई पावर जो है वो लीनियर है या नहीं है। बाकी ये जब मैं आपको लीनियरिटी पढ़ाऊंगा ना, लीनियरिटी में क्या होता है, वेटेड सम ऑफ इनपुट इज इक्वल टू में वेटेड सम ऑफ आउटपुट। ठीक है, ये निकले एक बार मैं कंफर्म कर लूंगा भाई, अभी मुझे श्योर नहीं हूँ। ठीक है, श्योर नहीं हूं मैं। ठीक है, बट पावर को आप ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास दो सिग्नल है। अगर हम सिग्नल सिस्टम की बात करें, नेटवर्क का मुझे नहीं पता नेटवर्क में क्या रहता है, बट सिग्नल सिस्टम में जो ये फॉर्म आएगी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है भाई निखिल, कंफर्म कर लूंगा मैं एक बार, जो है नेटवर्क में भी मैं एक बार देख लूंगा थोड़ा सा, आप मुझे टाइम दे दो। ठीक है निखिल भाई, आगे बढ़े। सर हमने पढ़ा था कि वोल्टेज और करंट लीनियर होती है बट पावर नहीं। भाई ये मैं बता रहा हूँ, देखो निखिल, जो हम ये पावर पढ़ रहे हैं ना भाई, ये वो पावर नहीं है, ये सिग्नल की पावर है भाई। मतलब जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये वो पावर नहीं है। आप जो पावर देखो, आप देखो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, जो नेटवर्क सिस्टम है ना डियर, जो हमारे पास नेटवर्क सिस्टम है, ये एक अलग सब्जेक्ट है। और जो सिग्नल एंड सिस्टम है, जो सिग्नल सिस्टम है, ये अलग सब्जेक्ट है, ये दोनों अलग अलग सब्जेक्ट हैं। अब यहाँ पे जो आप पावर पढ़ते हैं, यहाँ पे जो आप पावर पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए करंट सिग्नल है, वोल्टेज सिग्नल है, तो उनके लिए वो अलग अलग होती है ना। पी इजिकल टू क्या होता है, आई स्केर आर, यही होता है ना, आई स्केर आर। और पी इजिकल टू में वी स्केर वाई में आर, ऐसा कुछ होता है ना। लेकिन हम डियर ये नहीं पढ़ते, हम यहाँ पे क्या पढ़ते हैं, हमारे पास जो सिग्नल है उसकी पावर। तो हम ये चीज, हम जो पावर का फॉर्मूला यूज करते हैं वो ये यूज करते हैं, 1 में टी माइनस टी बाय टू से लेके प्लस टी बाय टू, दिस इज एक्स ऑफ टी, इसका क्या रहेगा, मोड स्केयर इंटू में dt। तो यहाँ पे आपके पास नेटवर्क रहता है, मतलब कोई एक सर्किट आपको गिवन होगा, वन सर्किट इज गिवन टू यू। ठीक है, यहाँ पे क्या रहते हैं, यहाँ पे नेटवर्क नहीं रहता, सिग्नल रहता है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे किसकी पावर निकाल रहे हैं डियर, सिग्नल की पावर निकाल रहे हैं, नेटवर्क की नहीं, सिस्टम की नहीं। समझ पा रहे हो, ये अलग अलग चीजें हैं। तो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये आप इसको नेटवर्क के साथ मत जोड़ो, इस टॉपिक को मत जोड़ो आप, जो है ना। बाकी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो नेटवर्क में, कंट्रोल में, सिग्नल में कॉमन है, बट ये पावर कॉमन नहीं है, ये अलग है। आप उसमें तो यार अपरेंट पावर, पता नहीं कई कितने तरह की पावर होती है नेटवर्क में, तो आप पढ़ते हैं, फेजर डायग्राम बनाते हैं, तो इसको आप कंफ्यूज मत हो आप यहाँ पे ना, वो जब सब्जेक्ट है वो अलग चीज है। ठीक है, बट ये यहाँ पे अलग है, यहाँ पे हम सिग्नल, जैसे ये आप नेटवर्क में देखोगे ना, आपने देखा होगा कि हम यहाँ पे क्या लगा दें, हम यहाँ पे लगा दें यूनिट स्टेप, हम यहाँ पे क्या लगा दें, हम यहाँ पे लगा दें इम्पल्स, हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे लगा दें साइनसोइडल। तो हम बेसिकली में क्या करते हैं डियर, ये जो सिग्नल्स होते हैं ना, इनकी पावर निकालते हैं, इनकी पावर निकालते हैं। और ये क्यों निकालते हैं ये मैंने आपको बताया था, इसकी एप्लीकेशन भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो नेटवर्क में तो पूरा नेटवर्क रहेगा, लेकिन हम यहाँ पे नेटवर्क की बात नहीं करते, हम किसकी बात करते हैं, सिग्नल की बात करते हैं। ठीक है भाई, समझ में आया, ये फंडा क्लियर हुआ आपको। हालांकि नेटवर्क मैंने पढ़ाया था कभी बहुत पहले, अब तो मैं भूल ही चुका हूं, अब तो बस नेट सिग्नल ही याद रहता है। ठीक है, बाकी इसमें कोई डाउट नहीं आएगा आपको सिग्नल सिस्टम में। ठीक है भाई, चलो फिर आगे बढ़ते हैं, अगर ये आपको क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप उस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा और मुझे आंसर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए आपके सामने क्वेश्चन आता है, हमें एक सिग्नल गिवन है, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू, ये है हमारे पास 6 साइन 10 पाई टी प्लस में 60 डिग्री। ठीक है, और प्लस में 4 साइन ऑफ
6 पाई टी प्लस में क्या रहेगा 30 डिग्री। ये क्वेश्चन है, आपको एवरेज पावर निकालनी है। तो देखो दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या है, अलग अलग है। अगर आप ध्यान से देखें, मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं यहाँ पे, देखो दोनों साइन है, लेकिन यहाँ पे देखो फ्रीक्वेंसी क्या है 10 पाई है ना भाई, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी अपने पास क्या है 6 पाई है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, पहले वाला, जिसमें फ्रीक्वेंसी दोनों बराबर नहीं होती है। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो बताओ क्या आंसर आएगा आपका। अरे 26 थोड़ा आएगा, 36 आएगा भाई। अच्छा 26 आएगा, ठीक है ठीक है ठीक है। 18 और 8 26, ठीक है बिल्कुल सही है भाई, ठीक है। तो बताओ एवरेज पावर कितनी हो जाएगी अपने पास। एवरेज पावर हो जाएगी एम्पलीट्यूड का स्केयर किया 2 से डिवाइड, प्लस में एम्पलीट्यूड का स्केयर किया 2 से डिवाइड, 36 बटे में 2 18, 16 बटे में 2 8, 18 और 8 26। वेरी गुड। तो इसका आंसर अपने पास कितना आ गया, 26 वाट आ गया। समझ पा रहे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा। अगर मान लीजिए आपके गेट के पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए, x ऑफ t इज इक्वल टू में, ये हो गया हमारे पास 6 साइन ऑफ, ये हो गया हमारे पास 10 पाई टी प्लस में 60 डिग्री प्लस में 4 साइन ऑफ 10 पाई टी प्लस में 30 डिग्री। तो देखो अब इस वाले क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी सेम है, 10 पाई यहाँ पे भी है और 10 पाई यहाँ पे भी है, और साइन यहाँ पे भी है और साइन यहाँ पे भी है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे जब दोनों क्या होती हैं, आपकी फ्रीक्वेंसी बराबर होती है। तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो सेकंड वाला रिजल्ट आएगा। तो बताओ इसका आंसर मैं कैसे लिखूं। तो इसका जो आंसर होगा डियर, वो हमारे पास क्या हो जाएगा कि जो एवरेज पावर है हमारे पास, ये हमारे पास कितनी हो जाएगी, एम्पलीट्यूड का स्केयर किया 2 से डिवाइड, प्लस में एम्पलीट्यूड का स्केयर किया 2 से डिवाइड, प्लस में ए और बी, ए की वैल्यू बोलो कितनी है 6 है, बी की वैल्यू बोलो कितनी है 4 है। तो 4 छके 24, 24 कोस ऑफ 60 में से 30 गए, कितने आ जाएंगे 30, तो कोस 30 डिग्री। इसको सोल्व कर लेना, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई। तो ये मैंने आपको क्या पढ़ाया, ये मैंने आपको पढ़ाया कि जब आपके पास साइन और साइन रहता है। ठीक है, तो ये एक केस मैंने यहाँ पे आपका खत्म कर दिया है। ठीक है, एक केस आपका यहाँ पे खत्म हो गया। अब दूसरे केस पे चलते हैं। तो ये मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो जब आपके पास साइन और साइन रहेंगे तो उस केस में आपको कैसे डील करना है। तो ये केस डियर हमारा हो चुका है। ठीक है, अब अगले केस की ओर आगे बढ़ते हैं। तो इसको मैंने हाईलाइट भी कर दिया ताकि आपको डाउट मतलब क्लियर रहे। ठीक है, बताइए यहां तो कोई डाउट भाई किसी को। तो हमारे पास जो सिग्नल थे उनकी हमने टोटल एवरेज पावर निकाली। ठीक है, चलिए मनीष अक्षत गोमर नो डाउट। चलो ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब ये मैंने आपको कराया साइन साइन का, अब हम लेंगे कोस कोस का। अब हम लेंगे कोस और कोस का। चलिए देखिए, तो मान लीजिए अब इसको मैं नंबर देता हूं 2, सेकंड नंबर डाल देता हूं मैं। अगर मान लो मेरे पास सिग्नल है ये x ऑफ t इज इक्वल टू, ये है हमारे पास a1 कोस ऑफ, ठीक है, ओमेगा 1t। ठीक है, प्लस में क्या आएगा फाई 1 आएगा, प्लस में क्या होगा हमारे पास a2, इंटू में क्या आएगा कोस ऑफ ओमेगा 2t प्लस में फाई 2। पिछले वाले में दोनों में क्या थे बोलो, साइन साइन, इस बार क्या है कोस कोस है। तो आंसर हमारा वही उसी फॉर्म में आएगा जैसे। तो आपकी जो एवरेज पावर होगी, आपकी जो एवरेज पावर होगी, एक पावर तो आपके पास ये आ सकती है ए स्केयर बाय में 2 आ सकती है, प्लस में A2 स्केयर बाय में 2 आ सकती है। बताओ कब आएगी ये पावर, आपके पास तभी आएगी जब आपके पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बराबर नहीं है। सही है भाई। और जो दूसरा है आपके पास केस, तो वो केस आपके पास क्या होगा, वो होगा आपके पास A1 स्केयर बाय में 2, प्लस में क्या होगा A2 स्केयर बाय में 2 होगा, और प्लस में क्या आएगा, प्लस में आपके पास आएगा A1 A2, और यहाँ पे क्या रहेगा आपके पास कोस ऑफ फाई 1 माइनस में फाई 2। ठीक है,
तो वही कंडीशन आपके पास है कि भाई ω1 और ω2 बराबर होने चाहिए और इनका जो डिफरेंस है फेस एंगल का इट मस्ट बी इक्वल टू n π/2 n π/2। तो ये डियर आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ये अपने पास यहाँ पे सेकंड केस है। ठीक है, दिस इज सेकंड केस। तो ये इनके रिजल्ट है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ। ये देखिए, तो अगर आपके पास क्या है, सॉरी सॉरी, तो देखिए अगर आपके पास सिग्नल इस फॉर्म में आ रहा है तो आपके पास जो पावर होगी वो इस फॉर्म में होगी। तो आप भी अपनी कॉपी में इस तरह से थोड़ा सा कलरफुल कर सकते हैं ताकि पढ़ने में यार मजा आए, है ना, आपको पता रहे कि हाँ ये एक नया कंसेप्ट है। दिस इज ए न्यू कंसेप्ट। तो ये नोट कर लिया सभी ने? चलिए, अगर ये आपने नोट कर लिया तो फिर हम क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, तो आई होप ये सभी ने यहाँ पे नोट कर लिया होगा। तो अगर ये नोट कर लिया तो फिर क्वेश्चन लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा। अच्छा, इसके अलावा अच्छा ये हो गया, एक और मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, हमने साइन साइन कर लिया, हमने कोस कोस कर लिया। अब मान लो एक साइन हो। अच्छा अच्छा, एक चीज मुझे बताओ, पहले मैं आपको ये बताता हूँ। ये तो मैं आपको पढ़ा ही चुका हूँ, ये तो मैंने आपको कल क्वेश्चन भी करा दिए थे, आज भी मैंने आपको बताया। अगर मान लो मेरे पास सिग्नल इस फॉर्म में हो, x ऑफ t इज इक्वल टू में dc a0 प्लस में a1 साइन ऑफ ओमेगा t प्लस में 5। ठीक है, ये फॉर्म हो, या फिर मेरे पास ये फॉर्म हो a0 प्लस में a1 कोस ऑफ ओमेगा t प्लस में 5। तो ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि अगर इस फॉर्म में आपके पास रिजल्ट रहेगा तो आपके पास एवरेज पावर कितनी आएगी। आपको पता है डीसी की पावर क्या होती है, उसका स्केयर कर दो, इसका स्केयर कर दो, और दूसरे वाले का क्या होगा, एम्पलीट्यूड का स्केयर और 2 से डिवाइड। ठीक है, ये आपको मैं बता चुका हूं। नेक्स्ट हम ले लेते हैं, नेक्स्ट हम ले लेते हैं एक साइन और एक कोस। तो देखो, नेक्स्ट जो कंसेप्ट है, मान लीजिए हमारे पास जो सिग्नल है एक्स ऑफ टी वो है हमारे पास a1, ये है हमारे पास a1 साइन ऑफ ओमेगा 1t प्लस में 5 प्लस में a2 कोस ऑफ ओमेगा 2t प्लस में 5। ठीक है, अगर इस तरह से है, एक साइन है एक कोस है, तो इसका जो रिजल्ट आता है वो यही रहेगा। इसका जो रिजल्ट रहेगा ना अपने पास, वो यही आता है a1 स्केयर बाय में 2 प्लस में a2 स्केयर बाय में 2। इफ ओमेगा, या तो हमारे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बराबर हो कि बराबर ना हो, अगर वो बराबर हो, अगर वो बराबर हो तो दोनों के फेस एंगल सेम होने चाहिए। ठीक है, तो ये हमने आपको यहाँ पे बताया। अब क्वेश्चन करते हैं, फिर मैं उसके बाद क्लास छोड़ रहा हूँ। ठीक है, बस एक एक या दो क्वेश्चन, आफ्टर दैट आई विल लीव द क्लास। ठीक है, क्लास छोड़ते, काफी लंबी क्लास हो गई है, आप भी परेशान हो गए होंगे। खैर, अगर आप ऑफलाइन में होते ना, आप देहरादून में होते, तो वीकेंड पे 8-8 10-10 घंटे क्लास चलती थी वहां पे। तो अभी आप लोगों की प्रैक्टिस नहीं है, तो बस एक एक दो क्वेश्चन कराता मैं फिर छोड़ देता हूँ।
ये नोट कर लो, बस छोड़ रहे हैं 1 या 2 क्वेश्चन, उसके बाद फिर हम, कल छुट्टी रहेगी आपकी, तो कल आप रिवाइज करेंगे, जो भी डाउट होगा उसको पूछेंगे फिर, ठीक है। चलिए, तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर हम क्लास को स्टॉप करेंगे, ठीक है। आज काफी हो गया, काफी टॉपिक हो गया आज, लेकिन टॉपिक तो ये काफी बड़ा। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ। देखो, मान लीजिए हमारे पास एक सिग्नल है, x ऑफ t इज इक्वल टू 6 साइन ऑफ 10 पाई t प्लस 60 डिग्री प्लस 4 cos ऑफ 6 पाई t प्लस में 30 डिग्री। ये क्वेश्चन है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारे पास एक साइन है, एक कोस है। तो बताओ इसकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 10 पाई है, और इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी है, 6 पाई है। तो बताओ ओमेगा 1 और ओमेगा 2 बराबर है, नहीं है। तो आंसर ए स्क्वायर बाय 2 प्लस ए टू स्क्वायर बाय 2। तो इसका आंसर हो जाएगा एम्पलीट्यूड का स्क्वायर किया 2 से डिवाइड, प्लस में एम्पलीट्यूड का स्क्वायर किया 2 से डिवाइड। तो इसको सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में मैं एक हल्का सा चेंज कर रहा हूं। देखो, अगर मान लो ये क्वेश्चन गेट में आ जाए, x ऑफ t इज इक्वल टू में 6 साइन ऑफ, ठीक है, 10 पाई t प्लस में 60 डिग्री प्लस में 4 कोस ऑफ 10 पाई t प्लस में 60 डिग्री। बताओ इसका आंसर क्या होगा। देखो, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दोनों की बराबर है, और दोनों में जो फेज शिफ्ट है वो भी बराबर है। तो बताओ दोनों की या तो फ्रीक्वेंसी बराबर हो और दोनों के फेस एंगल बराबर हो, तो आंसर क्या आता है, आंसर आता है a1 स्क्वायर बाय में 2 प्लस में a2 स्क्वायर बाय 2। तो बताओ इस बार इसका आंसर भी क्या आएगा, सेम आएगा। एग्री है पूरी क्लास भाई। तो लिख दो यहाँ पे, तो इसका आंसर क्या आएगा, a स्क्वायर बाय में 2 प्लस में 4 का स्क्वायर बाय में 2। इसको सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद मैं क्लास छोड़ रहा हूँ, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आज देखो, ये क्वेश्चन हमारे पास है, हमें एक सिग्नल गिवन है, x ऑफ t इज इक्वल टू 6 cos ऑफ 10 पाई t प्लस में 4 साइन ऑफ 10 पाई t प्लस में 60 डिग्री। ये क्वेश्चन है। अब जैसे ही आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो आप देखोगे कि एक हमारे पास कोस है और एक हमारे पास साइन है, ठीक है। तो आपको जो हमने पढ़ाया वो यही पढ़ाया, क्या पढ़ाया आपको, एक हमने आपको पढ़ाया साइन, एक आपको हमने पढ़ाया कोस। क्या पढ़ाया, एक हमने आपको पढ़ाया साइन, एक हमने आपको पढ़ाया कोस, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि भाई इसका जो आंसर है वो ये आता है, इसका आंसर ये आता है। लेकिन इसका आंसर कब आता है ये, या तो पहला केस तो ये है कि दोनों की फ्रीक्वेंसी बराबर ना हो, और अगर वो बराबर हो तो फेस शिफ्ट भी बराबर होने चाहिए। अब मुझे बताओ, अब ये जो मैंने आपको क्वेश्चन करा है, एक में साइन है एक में कोस है, तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो दोनों की फ्रीक्वेंसी तो बराबर है, दोनों की जो फ्रीक्वेंसी बराबर है, लेकिन जो फेज शिफ्ट है पहले वाले में और दूसरे वाले में बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। फ्रीक्वेंसी तो बराबर है लेकिन फेज शिफ्ट बराबर नहीं है, तो इसका मतलब इसका जो आंसर है वो इस फॉर्म में नहीं आएगा, इस फॉर्म में नहीं आएगा। अब वो किस फॉर्म में आएगा देखो, अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको रीअरेंज करना पड़ेगा। जब ये ऐसा क्वेश्चन आए तो आप क्या कर लो, आप कोस, आपको पता है कि जो कोस ओमेगा टी होता है, आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस में 90 डिग्री। बताओ भाई 90 डिग्री के साथ कोई भी एंगल होगा साइन में तो वो कोस में तब्दील हो जाएगा, हो जाएगा।
बस इसी को आप यहाँ पे यूज कर लो। तो मुझे बताओ क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि हमारे पास जो सिग्नल होगा x ऑफ टी, ये किसके बराबर आएगा बताओ? ये बराबर हो जाएगा हमारे पास 6 साइन ऑफ 10 पाई टी प्लस में 90 डिग्री। सही है भाई? और प्लस में क्या आएगा? प्लस में हमारे पास आएगा 4 साइन ऑफ 10 पाई टी प्लस में कितना आएगा? 60 डिग्री। ठीक है, तो अब आपके पास देखो, अब ये केस ही बदल गया। अभी आपके पास क्या है? पूरा का पूरा केस ही बदल गया। कौन सा केस हो गया बोलो? इधर भी साइन है और इधर भी साइन है। तो बताओ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या है? सेम है। तो बताओ कौन सा यूज करोगे? साइन और साइन, ये वाला केस आप यूज करोगे। सही है भाई? साइन और साइन, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सेम है लेकिन फेज डिफरेंस आपके पास अलग अलग है। ठीक है, ये सेकंड वाली फॉर्म आपके पास आ जाएगी। तो लिख दो आंसर यहाँ पे। तो इसका डियर जो आंसर होगा हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 6 का स्केयर बाय में 2, ठीक है, प्लस में 4 का स्केयर बाय में 2, प्लस में a1 a2, 6 चौक 24, ठीक है, इंटू में कोस, डिफरेंस करो 90 में से 60 गए 30। ठीक है, इसको सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। हाँ देख लेना जो भी आपके पास आंसर आ रहा है, इसको सोल्व कर लेना। ठीक है भाई, तो आज मैं क्लास यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। ठीक है, कल आपका ऑफ है, फिर हम क्लास स्टार्ट करेंगे कहाँ पे? मंगलवार से।